हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आप सबका एक और नई वीडियो के अंदर। तो आज इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूं ऐसे 5 पॉइंट्स की आपको ये हंटर रॉयल एनफील्ड की 350 लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, मतलब लेनी चाहिए नीच लेनी चाहिए, वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। इस वीडियो को एंड तक देखना। लेकिन मैं आज इसमें आपको इसके 5 ऐसे नेगेटिव पॉइंट्स बताऊंगा जो कि हमने इसको 1 साल से इसको हम ओन कर रहे हैं। 1 साल हो गया हमें इसे चलाते हुए। 1 साल में मेरे को इसके ना ऐसे 5 पॉइंट मिले हैं जो कि ना इस बाइक में कंपनी ने BS6, मतलब BS6 तो ये भी है 2025 मॉडल जो अभी लॉन्च करी है, उसमें ठीक कर दिए। पर हाँ, अगर देखा जाए तो नए बंदों के लिए सही करा है, लेकिन देखा जाए तो जो जैसे मैं पुराने टाइम से ओन कर रहा हूँ, इसको 1 साल हो गया, तो इसमें वो 5 पॉइंट मेरे लिए नुकसान थे। अगर मैं इसको अब लेता तो वो पाँचों के पाँचों पॉइंट करेक्ट हो चुके हैं। लेकिन जब मैंने ये बाइक ली थी उस टाइम पे वो 5 पॉइंट मेरे को बहुत दिक्कत दे रहे थे, जो चीज़ अभी तक वो पॉइंट मेरे को अभी तक दिक्कत दे रहे हैं। अब मैं आपको एक एक करके इसके ना 5 पॉइंट बताता हूँ कि 5 पॉइंट के अंदर इसमें से पहला पॉइंट कौन सा है और जो लास्ट का 5वां पॉइंट है, 5th पॉइंट है जो, ठीक है, वो है इसका मेन पॉइंट, जो कंपनी ने शायद BS मतलब 2025 वाला जो मॉडल है उसमें भी करेक्ट नहीं करा है। पर हाँ, बाकी के 2-3 पॉइंट ऐसे जो कंपनी ने ठीक कर दिए इसमें, जो 2025 में लॉन्च करी है। पहला पॉइंट है इसकी सीट। ये जो सीट आती है ना, ये 2024 मॉडल है ये बाइक। अब इसमें जो कंपनी ने जो सीट दे रखी थी ना, हमारे लिए वो बहुत ज़्यादा हार्ड थी। हमने जब ली थी ना, वो बहुत ज़्यादा दिक्कत दे रही थी हमारे को बैठने में, ठीक है। और अगर हम लॉन्ग राइड पर जाते हैं तो हमें वो बहुत ज़्यादा दिक्कत दे रही थी। हमने क्या करा, हमने इस सीट के ऊपर है ना रॉयल एनफील्ड का, ये देख सकते हैं आप, रॉयल एनफील्ड की बैजिंग, रॉयल एनफील्ड का ओरिजिनल सीट कवर चढ़वाया इसके ऊपर। 1200 रुपये का सीट कवर था, लेकिन उस सीट कवर के बाद भी हमारे को ना जो हमारी दिक्कत थी वो सॉल्व नहीं हुई। लेकिन कंपनी ने क्या करा, 2025 में जो लॉन्च करी, इस सीट को ना एकदम सॉफ्ट सीट के साथ लॉन्च करा। मतलब इस कंपनी ने क्या करा, इसकी जो सीट थी ना वो चेंज ही कर दी। आप लॉन्ग राइड पर नहीं बैठ सकते इस सीट पर, और पीछे वाली सीट भी हार्ड है। ये तो हमने सीट कवर चढ़ा दिया, इसकी वजह से हम थोड़ा सा इस पर लॉन्ग राइड पर जा सकते हैं। लेकिन अब हम क्या करें, अब जब कंपनी ने 2025 में इसको करेक्ट करा, लेकिन जिसके बाद 2024 में ये है, तो वो इसका क्या कर सकता है? अब कुछ भी नहीं। अगर आपको सीट में दिक्कत आ रही है तो आपको क्या करना पड़ेगा, बाहर से चेंज करवानी पड़ेगी अब आपको सीट। अब आ जाते हैं इसके सेकंड पॉइंट के ऊपर। सेकंड पॉइंट इसका, आगे जो राइडर है, जो राइडर चला रहा है बाइक, उसके लिए दिक्कत नहीं है, लेकिन जो पिलियन बैठा हुआ है उसके लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत है सेकंड पॉइंट में। क्यों? क्योंकि सेकंड पॉइंट है ये पीछे का शॉकर। जो कंपनी का ये जो शॉकर आता है ना, ये 2024 में जो शॉकर कंपनी ने दे रखा है, बहुत ज़्यादा हार्ड है। आप देख ही सकते हो, इतना स्टिफ है। देखो, मैं आपको थोड़ा सा ना कोशिश करता हूँ दिखाने की। ये देखो, मतलब बहुत ज़्यादा हार्ड है। अगर पीछे जो पिलियन बैठा होगा ना, उसको बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है इस शॉकर की वजह से। ये जो शॉकर है ये हार्ड है। अब कंपनी ने क्या करा, 2025 में लॉन्च करी, जो नया वाला मॉडल लॉन्च करा उसमें सीट भी ठीक कर दी और शॉकर भी ठीक कर दिया। शॉकर भी नया वाला लगाया है, बहुत बढ़िया शॉकर की परफॉर्मेंस है। शॉकर इतना स्मूथ है, शॉकर इतना कंफर्टेबल कर दिया कंपनी ने पीछे वाला, ठीक है। आगे वाला शॉकर पहले से ही अच्छा है, 2024 से ही अच्छा है आगे वाला शॉकर। मतलब हंटर जब से लॉन्च हुई है ना, तब से इसका आगे वाला शॉकर बहुत अच्छा है। कुछ ऐसे नेगेटिव पॉइंट्स थे जो हमें बताने ज़्यादा ज़रूरी थे। क्यों? क्योंकि कंपनी ने 2024 और 2025 में ऐसा डिफरेंस डाल दिया। 2024 में दिक्कत दी, 2025 में उसको ठीक कर दिया। जैसे ये शॉकर, पहली सीट, दूसरा ये हमने बताया आपको शॉकर। अब आ जाते हैं इसके तीसरे पॉइंट के ऊपर। तीसरा पॉइंट है इसकी हेडलाइट। आप देख ही सकते हो, मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। ये जो हेडलाइट है ना, ये हमने बाहर से चेंज करवाई है। इस हेडलाइट के सिर्फ इसकी बात नहीं कर रहा मैं अभी, ये है फॉग लाइट अलग से। सिर्फ हेडलाइट के हमने दिए थे 3800 रुपये सिर्फ हेडलाइट के। और कंपनी ने क्या करा, अब ये जो नया वाला मॉडल लॉन्च करा 2025 वाला, कंपनी ने उसमें इस हेडलाइट को LED हेडलाइट, जो कि रॉयल एनफील्ड की GT, सुपर मीटियोर, शॉर्ट गन, ठीक है, इन सब में जो हेडलाइट आती है ना, वो वाली हेडलाइट इनके अंदर लॉन्च कर दी। मतलब हंटर में भी वो वाली हेडलाइट दे दी। अब एक बात बताओ, इससे किसका नुकसान हुआ? हमारा ही। 2024 में जिन्होंने ली है उन सबको इन सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जैसे हेडलाइट हो गई, शॉकर हो गया, सीट हो गई। कंपनी ने अपना, मतलब जो नए कस्टमर है उनके लिए तो फ़ायदा दे दिया हेडलाइट और ये शॉकर और ये सीट चेंज करके, लेकिन ये भी मेरे को नेगेटिव पॉइंट लगा बहुत ज़्यादा। क्योंकि पीली हेडलाइट आज के टाइम में 2.25 लाख रुपए की बाइक, 1 लाख रुपए की भी अगर कोई बाइक ले रहा है ना, जैसे TVS रेडर या जो भी है,
उसके अंदर भी कंपनी एलईडी देती है। लेकिन आप 2.25 लाख रुपए की बाइक ले रहे हो रॉयल एनफील्ड की हंटर 350, उसमें भी पीली हेडलाइट आती है, आती थी। अब कंपनी ने इसके अंदर जो है एलईडी दे दी। इसका चौथा नेगेटिव पॉइंट है इसकी क्लच। इसकी क्लच इतनी ज़्यादा हार्ड है, मतलब ये देखो, आप हाथ से एक आइडिया लगा ही सकते हो। देखो ये आवाज़ सुनो इसकी, देखो मतलब ये क्लच ना इतनी हार्ड है। अगर आपको इसको लॉन्ग राइड पे ले जाना पड़े, लॉन्ग राइड मतलब थोड़ा सा ज़्यादा ही लंबा जाना पड़े आपको, अगर 200-300 किलोमीटर, तो आपको क्या है ना, आपको दिक्कत आएगी इस क्लच की वजह से। इसकी क्लच ना हार्ड है, ठीक है, तो हाथ में क्या है ना प्रेशर पड़ता है। इसकी जो क्लच है ना वो स्लीपर क्लच नहीं है, इसमें देखो नॉर्मल क्लच है यार। अब हमें इसको क्लच को अगर सॉफ्ट करवाना है तो प्रो स्पेक्स की क्लच आती है, क्लच वायर आती है सॉरी। अब हमें वो चेंज करवानी पड़ेगी अगर इसको सॉफ्ट करना है, तो उसका खर्चा हमें फिर अलग से करना पड़ेगा। 4,000 रुपये, 500 रुपये लेबर, 4500 रुपये पड़ेगा। अब एक बात बताओ, इतनी सारी दिक्कतें 2024 में जिसने भी ये बाइक ली है उसको इतनी सारी दिक्कतें फेस करनी पड़ रही है। आप खुद सोचो कि इतनी सारी दिक्कतों के बावजूद भी ये बाइक बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा अच्छी है ये बाइक। तो अब आप अगर लोगे ना इसको तो आप फ़ायदे में ही रहोगे। हमारे टाइम पे जो था चलो हमने ले ली, अब हमें क्या है, हमने एक एक करके थोड़ी चीज़ें इसकी ठीक करवा ली है। इसकी जल्दी ही एक वीडियो भी हम लाएंगे जो कि हमने इसके ऊपर अभी तक टोटल मॉडिफिकेशन पे इसका खर्च कर चुके हैं। वो वाली वीडियो भी लेकर के आऊँगा और बताऊँगा कि उसके अंदर क्या क्या मॉडिफिकेशन आपको ज़रूरी है। इसका अब 5वां और मेन पॉइंट, जिसके लिए आप सबने ये वीडियो देखी है पूरी या नहीं देखी वो नहीं पता। अगर आपने देखी है वीडियो तो इसका 5वां और मेन पॉइंट है ये इसका इंजन। कंपनी ने 2024 हो चाहे 25 हो, इंजन की हीटिंग का जो इशू है वो अभी तक सॉल्व नहीं करा। कंपनी ने इसके अंदर अभी तक कोई भी आगे से रेडिएटर नहीं दिया, जबकि 350 सीसी की बाइक में एक छोटा मोटा एयर कूल्ड या रेडिएटर या कुछ भी होना चाहिए। अब क्या है ना, देखो जैसे कंपनी ने क्या कर रखा है, इसमें ना रेडिएटर दे नहीं रखा। अब ये क्या है, गर्म बहुत ज़्यादा होती है, मतलब आप अगर इसको गर्मी में चलाओगे ना तो आपके ना पैर जलेंगे, आपको बहुत ज़्यादा हीट फील होगी, ठीक है। अब दिक्कत क्या है, हीट तो चलो एक बार को आदमी सर्दियों में तो इस बाइक को थोड़ा सा चला लेगा, लेकिन गर्मियों में क्या है, गर्मियों में आपको भी पता है गर्मियाँ बहुत ज़्यादा है आज के टाइम में, ठीक है। और ये इंजन इतना ज़्यादा हीट होता है, कंपनी को ना इसके, अब अगर कंपनी इसका अपग्रेड लॉन्च करती है, नया मॉडल लॉन्च करती है दोबारा 2026 में, तो कंपनी को क्या है ना, देखो बाइक तो बहुत अच्छी है, नो डाउट बाइक बहुत ज़्यादा चिपक के चलती है रोड पे, बहुत अच्छी पावर है, ब्रेकिंग बहुत अच्छी है बाइक की, नो डाउट। लेकिन ये तो कंपनी को ठीक करना पड़ेगा थोड़ा सा, इंजन का जो हीटिंग इशू है। पावर अच्छी है नो डाउट, ब्रेकिंग, टायर की ग्रिप, ठीक है, सब कुछ अच्छा है, रोड पे चिपक के चलती है। और अगर आपको जैसे ट्रैफिक में कट मारने हो ना जैसे, तो ट्रैफिक में कट में भी फिसलती नहीं है, बहुत अच्छी ग्रिप है। पर ये हीटिंग इशू तो सॉल्व करना पड़ेगा कंपनी को। जो हमें ऐसा लगा कि हाँ इस बाइक को अगर आप लेना चाहते हो तो 2024 में जिसने ली थी ठीक है, 2025 में अगर लेना चाहते हो तो हमारी तरफ से बढ़िया बाइक है। मैंने आपको बताया था ना स्टार्टिंग में, आपने वीडियो में देखा कि अगर आप इस बाइक को लेना है या नहीं वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो हाँ मेरी तरफ से इसकी राय है, आपको ये बाइक 350 सीसी के अंदर लेनी चाहिए। मतलब इस बाइक को लेने के बाद ना मेरे को ऐसा फील नहीं हुआ कि हाँ इसमें किसी चीज़ की कमी है नए वाले मॉडल में। मतलब ये 2024 मॉडल है, 2025 मॉडल में इस बाइक में कंपनी ने बहुत सारी चीज़ें ठीक कर दी हैं। जो भी हमने 5 नेगेटिव्स बताए थे कंपनी ने उनको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दिया है। लेकिन हीट इशू अभी भी सॉल्व नहीं हुआ है। मतलब हमारी तरफ से थम्स अप है इस बाइक के लिए, बहुत बढ़िया बाइक है। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। तो अब आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, राइड सेफ जर्नी, ड्राइव सेफ।